कितनी जनता है, किसके साथ कितना परसेंटेज है। ओके अनिल यादव, अनिल बैठे हैं, संजय सर्राफ बुला लीजिए इंडिया गठबंधन में, दे दीजिए 1-2 सीटें, हाजीपुर से उतार दीजिए। देखिए मानक भाई, हमारी तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मोटा भाई ने कह दिया और छोटा भाई ने कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष खड़े देखते रह गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े देखते रह गए। हमारे यहाँ तो यदि कोई आता है तो उसके लिए पूरी चर्चा होती है। इंडिया गठबंधन के नेता बैठकर आपस में चर्चा करेंगे और ठीक लगेगा तो निश्चित तौर पर लेंगे, नहीं होगा तो उस पर फैसला आएगा। क्यों एनडीए टूट गया आपके हिसाब से बिहार में? देखिए, आप इस देश की जनता भी समझ चुकी है और आपको भी देख के अंदाजा लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इस सिनेरियो को देखते हुए कहा जाए कि बेहद ही धोखेबाज पार्टी है और बड़ी डरपोक पार्टी है। धोखेबाज इसलिए कि कल तक जब चाचा की जरूरत थी तो उन्हें मंत्री बनाया, भतीजे को बेचारे को सड़क पर छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि मैं इनका हनुमान है, नहीं मान रहे कि वो उनका हनुमान है। आज जब भतीजे की जरूरत है तो चाचा को बेचारों को सड़क पर कर दिया। आप देखिए, ऐसा ही इन्होंने हरियाणा में भी किया। जब सरकार बनानी थी तो जेजेपी के साथ आ गए, वो बेचारे इनके सारे काले कारनामों पर चुप रहे। पहलवान बेटियां पिटी, चुप रहे। किसानों के खिलाफ इतना मामला हुआ, वहां पर भी चुप रहे। लेकिन आप देखिए कि जब उन्होंने सीट मांगने शुरू की इनसे तो इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। और डरपोक इसलिए कि चुनाव में जाने से पहले इतने ज्यादा डर रहे हैं कि हर जगह गठबंधन कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि यही नीतीश बाबू थे जिनके डीएनए के लिए कहते थे कि भाई इनका डीएनए चेक कराना पड़ेगा, उसमें सवाल उठाते थे। आज लेकिन उनको बगल में बिठा रहे हैं, उनके साथ माला पहन रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। यूपी का तो आप जान ही रहे हैं, राजभर जी ने जितना खराब मोदी जी को कहा है, योगी जी को कहा है, शायद ही किसी नेता ने कहा हो, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ में। और महाराष्ट्र की क्योंकि बात हो रही है, आप बताइए वो नेता अजीत पवार जिनको खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला किया है, लिटरली नाम लेके कहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि इनको तो मैं चक्की पीसिंग करूंगा। आज चक्की पीसिंग की जगह सीट सीकिंग हो रहा है, 4-5 सीटें दी जा रही हैं। तो आप देखिए कि धोखेबाज भी है और डरपोक भी है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी पार्टी है, 2 बार सरकार बनाई है, तो डरपोक कैसे है? डरपोक इसलिए है कि 10 साल में कोई काम जनता का नहीं किया है, 10 साल में अपने तिजोरी भरी है। देखिए, नैतिकता की बात आप करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि होनी भी चाहिए। नहीं, वही नैतिकता, भाई ये नैतिक इश्यूज है ना, सारे नैतिक मुद्दे हैं। लेकिन राज ठाकरे क्यों जा रहे हैं एनडीए में? अब मुझे आप एक बात बताइए, आप भी तो बताइए। अभी 3 जगह, अभी तो इनके पास 3 पार्टी है, वहां तो सीट डिस्कशन पूरा हो नहीं पाया है। आप मुझे बता दीजिए बारामती से कौन लड़ेगा, आप बता दीजिए सतारा से कौन लड़ेगा, माधा से कौन लड़ेगा, कोई फैसला नहीं हुआ है। उल्टा राज ठाकरे को ले जाएंगे तो ये सरफुटबल और बढ़ जाएगी भैया। आपके यहां अपनी सरफुटबल तो संभाल लीजिए पहले। वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर क्या क्या कह रहे हैं, 7 सीटें मांग रहे हैं वो। देखिए, हम लोग आपके यहाँ तो हो ही नहीं पा रहा सीट शेयरिंग कुछ भी। नहीं, हमारे यहाँ संवाद है, बात कर रहे हैं, कभी डिस्कशन पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। इनके यहाँ विवाद है, विवाद दिख रहा है भाई। चाचा कहाँ विवाद है? अरे महाराष्ट्र में विवाद नहीं है, केंद्रीय मंत्री छोड़ के चले गए, इससे ज्यादा विवाद क्या चाहिए? वो तो बिहार में हो गया, मान लिया, हरियाणा में भी हो गया, और अभी कुछ दिन रुक जाइए, महाराष्ट्र में भी हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? राज ठाकरे के जाने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ फुटबॉल होगी महाराष्ट्र में भी, एनडीए में। देखिए, फायदा तब होता है जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को चुना था, उनको तोड़ दिया। आज भी महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है वो इमोशनली उद्धव ठाकरे जी से जुड़ा हुआ है। पता है, इतने साल से आप राजनीति को देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे की काट करने के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अपना वोट बढ़ाने के लिए राज ठाकरे को ला रही है बीजेपी। अब बताइए, उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, कैसी लड़ाई हो जाएगी? देखिए, मैं हालांकि उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने खुद ही बताया कि वो लगातार उनका जो जनाधार था, जब बाला साहब थे तब उनके सामने ठीक है कि उनकी स्थिति थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो निरंतर घट ही रहा है। और मैं कह रहा हूं कि आप इनको लेके जब आप अपने 3 सहयोगियों में सीट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे तो इनको देंगे क्या? अगर सिर्फ आपने चेहरा बनाने के लिए तो आपको बधाई। ओके।